हेलो स्टूडेंट, मैं एसके सर आपका लॉकडाउन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे 10वीं की मैथ के बारे में। ठीक है, टॉपिक था हमारा प्रश्नावली छक के बारे में देख रहे थे हम। ठीक है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर देखा था हमने बेसिक इनके बारे में जानकारियां देखी थी। देखा था इनमें एक तो देखा था हमने अनुपात ने देखा था, त्रिकोणमितीय अनुपात देखा था। दूसरा हमने इसमें देखा था, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय देखी थी। ठीक है, हमने कर्ण का आधार का लंब का मान निकालना देखा था। ठीक है, भुजाओं के बारे में जानकारियां देखी थी। ठीक है, लास्ट में देखा था हमने सारणी देखी थी। ठीक है, कोणों के आधार पर मान याद करना। ठीक है, सारणी के अकॉर्डिंग ही हल करना है प्रश्नों को। ठीक है, हाँ, तो मैं आज आपको एक दूसरी सारणी और बताऊंगा। नई सारणी है, ठीक है, छोटी सारणी है, सरल है। यदि आपको बढ़िया लगे, अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। ठीक है, देखते हैं नई सारणी बताऊंगा आपको। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग सारणी को, देखते हैं। सारणी मजाक के रूप में याद करनी है हमारे को। देखते हैं मजाक सी, अर्थात ठीक है, चुटकियों में हल करें। त्रिकोणमिति चुटकियों में हल करें। देखते हैं मजाक के रूप में। सारणी है, लाख रुपए की सारणी है, अर्थात लाख रुपए की सारणी है। कितने रुपए की सारणी है? लाख रुपए की सारणी है। LAK, लाख रुपए की सारणी है। ठीक है, याद इसमें इतना ही रखना है, कोण का मान याद रखना है, कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कोण एक तो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन हो गए? लाख रुपए की सारणी है। हम लोग ये चीज भी जानते हैं, बारात जाती है, दूल्हे की बारात जाती है, जिसमें बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग मतलब दूल्हे है, सॉरी, ठीक है, दूल्हा है, दूल्हे का बाप है, जो भी है, बड़े लोग होता है, उनको तो मिलती है बड़ी जुआरी। तो इसमें देखते हैं बड़े लोग है कौन से? 90 वाले। 90 क्या है? बड़ा है इनसे, बड़े लोग 90 वाले हो जाएंगे। तो 90 वाले को तो बड़ी जुआरी देते थे, मतलब 101 रुपए की जुआरी दे देते हैं। ठीक है, छोटे लोग भी जाते हैं बारात के अंदर। ठीक है, छोटे लोग है कौन से? 0 में आते हैं वो लोग।
और उनको ज्वारी देती है 11 रुपए की ज्वारी देती है। कितने रुपए की? 11 रुपए की ज्वारी दे देती है। 2 लाइन हो गई हमारे को याद। नेक्स्ट लाइन के अंदर करना है हमारे को, यहाँ से संख्या को पकड़ के, यहाँ से पकड़ के घुमा देना है संख्या को। मतलब घुमाना ऐसे है, 0 है आपकी जगह पर है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। घुमा दिया संख्या को ऐसे, ठीक है। मतलब बॉक्स को ऐसे में घुमा देना है, 0 0 की जगह 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो मान आ गया हमारे पास में 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखना है इस लाइन के अंदर बॉक्स है, एक बॉक्स बच रहा है हमारे पास में, ठीक है। वरना इसको, इसमें योग करना है, इस बॉक्स का योग करना है। योग मतलब 1 1 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 1 1 1 3 हो जाएंगे। और ये लाइन भी होगी इसमें पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। हाँ, लास्ट लाइन की बात करते हैं। लास्ट लाइन में देखना है 1 और 1 होते कितने हैं? 2 होते हैं, ठीक है। जोड़ देना है लास्ट लाइन में भी। 1 1 कितने हो गए? 2 2 इसमें नंबर 2 2 इसमें नंबर 2 2 इसमें नंबर 2 भर दिया 2 2, ठीक है। हाँ, अब हमें करना क्या है? बीच वाली लाइन के लिए, बीच वाली के लिए इस लाइन को विपरीत कर देना है, या फिर इस लाइन को यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के विपरीत कर देना है। विपरीत करना है या बाद में से लिखना है, नीचे वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या मतलब नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे करना है, ठीक है। देखते हैं नीचे कितना है। नीचे कितना है? 1 है, 1 को भर दिया ऊपर, ऊपर भी कितना है? 1 है, ठीक है। फिर ऊपर कितना है? 0 है, नीचे भी कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। 1 के बाद में कितना बनना है? 3 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 1 और इसके बाद में 0। ये बन गई हमारी लाख रुपए की सारणी, लाख रुपए की सारणी। अब देखना इनसे मान निकालना, मान निकालना। माना कि हमारे को मान निकालना है, साइन 60 का मान ज्ञात करना है, साइन 60 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन के लिए हमने अनुपात देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। निकालना है हमारे को किसका मान? साइन का मान निकालना है। साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन K, L अपॉन K, ठीक है। साइन के लिए लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। निकालना है किसका मान? 60 डिग्री का मान निकालना है। 60 डिग्री पे आ जाना है, 60 डिग्री पे आना है। ऊपरी ऊपर तो क्या है? ऊपरी ऊपर तो क्या है? L 60 सारणी के अंदर देखना है, एक चीज बताना भूल गया था, ठीक है। वापस से देखना एक बार। ये हो गई हमारे पास में सारणी होगी, ठीक है। अब इसमें से देखना है 2 या 2 से बड़ी संख्या, 2 या 2 से बड़ी संख्या पर रूट लगाना है, रूट लगाना है, ठीक है। देखते हैं लाइन की बात करते हैं। इस लाइन पे आते हैं, पहले एक लाइन की बात करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से बड़ी, बोल क्या रहा हूं? 2 या 2 से बड़ी संख्या पर रूट, संख्या पर रूट लगाना है, ठीक है। 2 देखने इसमें क्या नहीं है, नहीं है तो इस लाइन को ऐसा कैसा छोड़ देना है। वापस
सेकंड लाइन में आना है दो, दो है, ठीक है, या दो से बड़ी, दो से बड़ी भी है, ठीक है, लेकिन एक पर ही रूट लगाना है, दोनों संख्याओं पे नहीं लगाना है। हो सके दो से बड़ी वाली पे रूट लगाना है, ठीक है। हाँ, दो से बड़ी कौन सी इसमें, तीन है, तो एक रूट यहाँ पे लगाना है। एक लाइन में एक ही रूट लगाना है, इससे नहीं दो पर भी रूट लगा दिया, इस पर भी रूट लगा दिया, ठीक है। हाँ, दो या दो से बड़ी, दो भी है या दो से बड़ी भी है, लेकिन बड़ी वाली पे रूट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में है कितने हैं, दो, दो या दो से बड़ी, दो से बड़ी नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इसलिए हमारे को रूट कितने पे लगाना है, दो पे रूट लगाना है। वापस नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं, दो या दो से बड़ी, दो भी है, दो से बड़ी भी है, लेकिन बड़ी वाली पे रूट लगाना है, बड़ी वाली पे रूट लगा दिया। लास्ट के अंदर भी दो या दो से बड़ी, न तो इसमें दो है न इसमें दो से बड़ी है, इसलिए इसमें रूट नहीं लगाना है। ये बन गई हमारी लाख रुपए की सारणी। अब देखने इसको आगे, देखते हैं आगे। साइन का मान निकालना है, अनुपात है, लिख लिया हमने, ठीक है। निकाल रहे कितने डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। 60 पे आगे ऊपर ऊपर क्या है, एल है, एल का मान कितना आ रहा है, ठीक है ना। 60 में देखना है एल का मान कितना आ रहा है, रूट का 3। बाद में क्या है के को देखना है, 60 पे देखना है, मान कितना आ रहा है इसका 2। ये हो गया हमारे पास में साइन 60 का मान हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे को मानना कि मान निकालना है कोस 45 का मान, कोस 45 का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखना है निकालने किसका मान, कोस का मान, ठीक है। अनुपात में देखना है क्या होता है, सेकंड नंबर वाला होता है, मतलब ए बट्टा के लिख लिया, अनुपात में लिख लिया हमने, ठीक है। निकालना है किसका मान, 45 डिग्री का। 45 पे आगे ऊपर ऊपर तो क्या है ए, ठीक है। 45 पे देखना है कितना होता है 1। बाद में क्या है, बाद में के का मान देखना है, ठीक है। 45 पे देखना है कितना होता है, रूट का 2, 1 बट्टा रूट 2, ठीक है। कोस 45 का मान, इस आधार से हमें सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। साथियों, अच्छा लगे यदि आपको ये सारणी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, प्रश्नों के बारे में, ठीक है। प्रश्न देखते हैं अब इसमें। प्रश्न देखते हैं 1 नंबर प्रश्न, ठीक है। और 1 नंबर प्रश्न हमारे पास में 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखना है, 2 की जगह तो लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, गुणा है इनके बीच में, ठीक है। गुणा है, गुणा लगा दिया। आगे क्या, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है कितना, 1 बट्टा रूट के 2, 1 बट्टा रूट के 2। वापस इनके बीच में क्या देखना है, क्या है इनके बीच में, गुणा है, गुणा है तो वापस गुणा लगा दिया। कोस
45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2। अब देखना है गुणा ने करवाना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे रूट के 2 इंटू रूट के 2, मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्या, √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना रूट की संख्या पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो देखना रूट पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 2/2 और इसका मान कितना आ जाएगा 1 मान आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, हल करते हैं अब इनको। पहले आगे क्या है cos 45 का मान होता है कितना 1/√2, 1/√2। आगे बात करते हैं cos 60 का मान कितना होता है 1/2, बीच में क्या है इनके गुणा लिख दिया। आगे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाना है। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 लिख दिया, 1/√2। आगे क्या आ रहा है sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। हल करना है इनको, हल करना है। हल मतलब देखते हैं, पहले तो इनको गुणा करना आपस में, 1 को 1 से गुणा किया, 2 को √2 से गुणा किया, कितने आगे 2√2 आ गई, ठीक है। बाद में क्या है माइनस है, माइनस ले लिया, आगे इसको इससे गुणा किया, कितने आगे √3 आगे, 2 को गुणा किया संख्या से, कितने हो गए 2√2 गए, ठीक है। हाँ, अब लेना इनका क्या लघुत्तम लेना है। यदि लघुत्तम के अंदर हर का मान समान हो तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं। मतलब हर का मान समान हो तो अंश का मान जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। देखना है ऊपर वाली संख्या तो होती है अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर, मतलब अंश अपॉन हर, ठीक है। हर का मान क्या है समान है, 2√2 समान है तो ऐसा कैसा लिख लिया 2√2। समान हो तो लिखना क्या है अंश का मान जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना है। अंश का मान है कैसा, एक तो क्या ऊपर 1 है √3 और बीच में क्या है माइनस, मतलब 1 माइनस √3। ये क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा क्वेश्चन पर, ठीक है। बड़ा पर मतलब दूसरा तो देख ही लिया हमने प्रश्न, आगे बात करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न और
चौथा प्रश्न, ठीक है, लगभग लगभग दूसरे के समान ही है, निकालने हैं वो प्रश्न। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो कि बड़ा है देखने में, ठीक है। हाँ, 5 नंबर पे देखते हैं हम 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। हल करना देखते हैं, देखने में बड़ा है, हल करना है, ठीक है। हल में देखना है, आगे आगे तो कितना है 5 है, 5 की जगह लिख दिया 5, बीच में क्या है इनटू, बीच में क्या है इनटू, मतलब गुणा करना है। कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। साथ में ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 की जगह लिख दिया 4 इंटू है बीच में इंटू लगा दिया साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। बाद में क्या करना है इनका स्क्वायर माइनस 10, 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 1 रख दिया। बाद में क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी ऊपर, ठीक है, अपॉन साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। साथ में क्या करना है स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखना है आगे हल करना है, 5 की जगह तो लिख दिया 5 इंटू है इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आगे बात करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर, रूट आ रहा है रूट से स्क्वायर कट गया, बच्चा कितना 2। अब देखना आगे, एक तो गुणा में भी है और भाग में भी है, ठीक है ना। तो 4 से कट गया 4, बचा क्या 1 माइनस 1, 1 में से गया 1, बचा क्या 0 बच गया। इधर बात करते हैं 5 एक कम 5, नीचे कितने हैं 4 अपॉन लघुत्तम लेना है। अब देखना है हर का मान अलग अलग है, अलग अलग है तो देखते हैं हल करते हैं। लघुत्तम लेना है, एक तो है संख्या कितनी 1/4, दूसरी संख्या कितनी है 1/2। जोड़ना है इनको, ठीक है, अलग अलग आ रहा है हर का मान। तो देखना है ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 4 का और 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम जानते हैं 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। लघुत्तम आगे इसकी कितने 4 आ गए, 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, 1 को ऊपर वाली से गुणा करना है, 1 एकम 1। आगे 4 में
2 का भाग देना है, 2 बार जाता है। 2 को 1 से गुणा किया, 2 गए, योग हो गए इनके कितना 3/4, मतलब इसका मान आ गया कितना 3/4 लिख दिया। अब देखना है ऊपर भी भिन्न संख्या है, नीचे भी भिन्न संख्या है। यदि ऊपर और नीचे भिन्न के अंदर हो, यदि नीचे नीचे वाली संख्या समान है तो कट जाती है, या ऊपर ऊपर वाले संख्या समान है तो भी कट जाती है। देखते हैं 4 से कट गया 4, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 3 और इसका आंसर कितना गया 5/3 आंसर आ गए। सही है। अब आगे देखना है 10 तक, सॉरी हाँ 10 तक एक जैसे न प्रश्न है ऐसे प्रश्न है, मतलब निकालने कोई भी दिक्कत हो डाउट हो तो हमारे को बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 के बाद में देखेंगे। अब 10 तक तो एक जैसे हैं, निकालने आएंगे। देखना है 11वां प्रश्न, और इसमें क्या है अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न है कोस अक्ष कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 60 साइन 30 डिग्री साइन 60 साइन 30 डिग्री। देखते हैं मान है रखना है इनको, अक्ष का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ पहले लिख देते हैं कोस अक्ष की जगह लिख दिया कोस अक्ष बराबर कोस साइन का मान होता है कितना होता है रूट के 3/2, सॉरी कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 1/2। ठीक है, इंटू कोस 30 का मान कितना होता है रूट के 3/2 प्लस साइन 60 का मान साइन 60 का मान कितना होता है साइन 60 का मान कितना होता है रूट के 3/2 इंटू साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। ठीक है, आगे कोस अक्ष की जगह लिख दिया कोस अक्ष गुणा करना है, यहाँ पे तो आगे कितने रूट के 3/2 को गुणा कर दिया कितने हो गए 4, 2 इंटू 2 बराबर 4 लिख दिया प्लस रूट के 3, 2 इंटू 2 बराबर 4। अब देखना है वही बात आ गई, लघुत्तम लेना है इनको। नीचे वाली संख्या क्या है समान है ऊपर वाली को जोड़ना है मतलब लघुत्तमता इनकी कितने 4 जोड़ना है इनको, ऊपर वाली को जोड़ दिया ऐसी कैसी। ठीक है, आगे क्या है कोस अक्ष। अब देखते हैं एक बार मतलब 2 बार हो गए क्या रूट के 3 कितने 4 और 2 से कट गया 2 बार रूट के 3/2। ये मान देखना है सारणी के अंदर कोस के अंदर, ठीक है ना, कौन से डिग्री का मान होता है। ये मान देखते हैं रूट के 3/2 होते हैं जिसका कोस इसका मान होता है। ठीक है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम क्या कोस
डिग्री, आगे क्या है कोस एक्स, ठीक है, कोस से कट गया कोस और एक्स का मान कितना गया 30 डिग्री, ठीक है। इस आधार से हमारे को एक्स का मान निकालना है। आगे बात करते हैं 12 से लेके बाकी प्रश्न है 22 तक, ठीक है, 12 से 22 तक, ठीक है। करना क्या है इनमें 12 से 22 तक, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए के अंदर देखते हैं हमारे पास में LHS का मान आएगा और यहाँ पे RHS का मान आएगा, ठीक है, बराबर आएंगे दोनों का मान, ठीक है। सिद्ध करना है LHS का मान और RHS का मान, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, ठीक है ना, 16 लेते हैं एक बार के लिए। साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर टेन 60 प्लस टेन 30 अपॉन टेन 60 माइनस टेन 30, ठीक है। सॉरी 45 है 30 की जगह पे, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं, इसको तो मान लेते हैं क्या LHS मान लेते हैं, क्या होता है ये, ठीक है। LHS इधर वाला होता है RHS, ठीक है। हमारे को मान है रखना है, ठीक है, LHS में भी रखना है RHS में भी रखना है, मान हमेशा क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखते हैं साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है रूट के 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है लिख दिया 1/2 बटा साइन 60 का मान वापस लिख दिया रूट के 3/2 माइनस साइन 30 का मान लिख दिया 1/2। आगे क्या है बराबर RHS में न रखते हैं मान, ठीक है। टेन 60 का मान हो गया कितना रूट का 3 प्लस टेन 45 का मान हो गया कितना 1 वापस टेन 60 का मान देखता 3 माइनस टेन 45 का मान देखता 1। अब देखना है हल करना है लघुत्तम से भिन्न में आ रहा है मान, लघुत्तम से हल करना है। तो देखते हैं नीचे वाली संख्या एक समान है, एक समान है तो ऐसा कैसे लिख लिया, दो को तो ऊपर वाली को ऐसे कैसे जोड़ दिया, ऊपर क्या है रूट के 3 प्लस 1 मेन बट्टा, यहाँ पे भी नीचे वाली संख्या क्या है एक समान है, एक समान है तो ऐसे कैसे लिख लिया 2 और ऊपर वाली को भी ऐसी की ऐसी लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 से कट गया 2 बचा क्या इधर है रूट 3 प्लस 1 तो ऊपर बच गया रूट 3 माइनस 1 नीचे बच गया। ये मान आ रहा है हमारे पास में किसका LHS का और ये मान आ रहे हैं हमारे पास में किसका RHS का, दोनों मान क्या आ रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है, बराबर आ रहे, इसका मतलब है ये सिद्ध हो गया, ठीक है, बराबर आ रहा है ना दोनों मान, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो है अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है, और आज के लिए बहुत है, थैंक यू। आगे के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।